मुनि संघ की। जो भी मंदिर में हो या इधर उधर हो, और जो पीछे सभी अपनी सीट ग्रहण कर लें और आईडी और बैच लगाकर सभी बैठे। दीदी हमारे बीच में आ चुकी हैं, हम सब दीदी को जय जिनेत करेंगे। दीदी जय जिनेत, जय जिनेत, जय जिनेत। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत दो प्यारे छोटे छोटे बच्चे नव्या और बियारा, एक बार जोरदार तालियों से बच्चों का हम स्वागत करते हैं। ओम नमो अरिहंतायं, ओम नमो सिद्धायं, ओम नमो आयर्याणं। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोयसवसाहुनं, एसो पंच नमोकारो। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। सर्वपापनाशिनो मंगलान् च सर्वेसिं परमं हवये मंगलम्। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ये डांस कोरियोग्राफी स्टेप बाय स्टेप। देखिए बच्चों का उत्साह बढ़ेगा अगर हम तालियां बजाएंगे, लगेगा बच्चों को कि हाँ उत्साह आता है बच्चों में। बहुत ही सुंदर इन दोनों, देखिए गर्मी में बच्चे इतना तैयार होके आते हैं कि बहुत बड़ी बात है। 2 3 6 हाँ आ जाइए। शशि जी का इष्टोपदेश की क्लास कराएं और अपनी ज्ञान की गंगा में हाँ जिनवाणी पीछे से, रूबी पीछे दीदी के जिनवाणी भिजवा दें। गुरु ही मेरी तप है साधना, गुरु ही मेरी तप है साधना, गुरु को ही भजूं। मेरे चारों धाम के तीरथ विद्या सागर हूँ, मेरे चारों धाम के तीरथ सुधा सागर हूँ। शांति प्रदाता मूल नायक श्री कसरा शांतिनाथ भगवान की, समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री सर विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य गुरु श्री सर समय सागर जी महाराज की, विकृतुल्य परोपकारी गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि मुकर श्री सर सुधा सागर जी महाराज की। एक बार स्तोत्रेशी का मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय। नहीं पढ़ा 25 तक का तो फिर 26 में से समझ में नहीं आएगा। नहीं आप पढ़ोगे आपको कुछ नया ही नया मिलेगा। आज फिर भी अपन शॉर्ट में क्विक रिवीजन करते हैं कि 25 इस लोगों में क्या बताया गया है, ठीक है। तो स्तोपदेश, कोई बताएगा इसका नाम स्तोपदेश क्यों है? हम इस ग्रंथ में स्तोपदेश क्यों बोलते हैं? पिछले वर्ष पढ़ा था ना बहुत से लोगों ने, वो बताइए क्यों बोलते हैं इसमें स्तोपदेश? हाँ एक बार
ये भी ले सकते हैं इष्ट। इष्ट यानी कि क्या है? इष्ट सबसे अच्छा, सबसे उत्तम क्या है? सबसे प्रिय क्या होता है इस संसार में? मोक्ष। सबसे प्रिय क्या होता है? सबसे उत्तम मोक्ष। तो जो हमें मोक्ष देने वाला है, जो हमें मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसा उपदेश, ऐसी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कही है। इष्टोपदेश जी के दो अर्थ हो गए। इष्ट यानी कि क्या होता है? जो हमें अच्छा लगता है, ऐसा उपदेश जो हमें अच्छा लगे, हमें उसको सुनने में आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा उपदेश क्या कहलाता है? इष्टोपदेश। और दूसरा अर्थ क्या लेंगे? इष्ट यानी कि क्या होता है? इष्ट जो सबसे उत्तम है, हमें सबसे अच्छा लगता है। संसार में सबसे अच्छा क्या है? मोक्ष है ना? घर है, माता है, पिता है, क्या है? मोक्ष है, ठीक है। सबसे अच्छा क्या है? मोक्ष। तो ऐसा उपदेश जो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराए, वो क्या कहलाता है? इष्टोपदेश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर भर दिया। आप पढ़ेंगे इस छोटे से ग्रंथ में कितनी अच्छी बात कही है। एक एक श्लोक में शिष्य प्रश्न पूछता है आचार्य पूज्यपाद स्वामी से, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक शिष्य प्रश्न पूछता है और फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगले श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। ऐसे पूरे इष्टोपदेश जी में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने संसार की असारता के बारे में बताया है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अनादिकाल से संसार में फंसे जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसमें क्या बताया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? किसी को पता है? कर्नाटक के कोलंगर गांव में, कोलंगर एक नगर था, वहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम पूज्यपाद स्वामी नहीं था, इनका वास्तविक नाम देवनंदी था। पूज्यपाद स्वामी उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त थी, वो क्या करते थे? अपने पैरों में लेप लगाते थे और आकाश में उड़ जाया करते थे। अपने पैरों में लेप लगाते थे और आकाश में उड़ जाया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने विदेही क्षेत्र की भी वंदना की है। इस कारण से उनका नाम क्या पड़ गया? पूज्यपाद स्वामी। ठीक है, उनका वास्तविक नाम तो देवनंदी था, लेकिन पैरों में लेप लगाकर वो उड़ जाया करते थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? पूज्यपाद स्वामी पड़ गया। पूज्यपाद स्वामी जी की सबसे उत्कृष्ट कृति कौन सी है? अपन सबने सर्वार्थ सिद्धि जी का नाम सुना है। सर्वार्थ सिद्धि जी का तत्वार्थ सूत्र जी पर लिखी सबसे अच्छी टीका मानी जाती है सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, वो किसके द्वारा लिखित है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? इष्टोपदेश जी का अर्थ सबको समझ में आया? इष्टोपदेश अर्थात जो उपदेश हमें अच्छा लगता है वो क्या कहलाता है? इष्टोपदेश। चलिए, बहुत से लोग नए हैं, अपन मंगलाचरण का अर्थ समझते हैं अच्छे से। ठीक है, मंगलाचरण में क्या बोला है? यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अभावे यानी कि अभाव होने पर, कृष्ण यानी कि समस्त, कर्मणा यानी कि कर्मों का, तस्मै उन, संज्ञान रूपाय अर्थात केवल ज्ञान स्वरूप, नमः अस्तु नमस्कार हो परमात्मने, परमात्मा को। देखो, पिछली बार कौन कौन थे जिन्होंने पढ़ा था इष्टोपदेश जी? पर हाथ उठाइए। ठीक है, कोई मंगलाचरण का अर्थ बताएगा? कोई मंगलाचरण समझाएगा? कोई भी? देखिए, जिसके समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को क्या हो? नमस्कार हो। इष्टोपदेश जी में किसी तीर्थंकर विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, तो उन सभी को क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है। अब यहाँ पर बोला है अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई हो। अपने आप स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो जाती है? तो हमें अपना मुख स्पष्ट दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन यदि हम दर्पण से मैल को हटा देंगे तो क्या होता है? स्वयं ही अपने आप हमें अपना मुख स्पष्ट दिखाई देने लगता है ना? हाँ है ना? देने लगता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा को किसने घेर रखा है?
कर्मों ने। ज्ञान वर्णादि कर्मों से हमारी आत्मा ढकी हुई है। जैसे ही ये ज्ञान वर्णादि कर्म हटते हैं तो क्या हो जाती है, हमें स्वतः ही अपने आप क्या हो जाती है, अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। सभी को समझ आया? अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो सकती है क्या? क्या? देखो, अपने आप स्वभाव की प्राप्ति होना अर्थात जो ज्ञान वर्णादि कर्म लगे हुए हैं वो ये। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी मंगलाचरण में क्या बोलते हैं, जिनके समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर, समस्त कर्मों का अभाव हो गया ज्ञान वर्णादि कर्मों का, फिर क्या हुआ, अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। उन केवल ज्ञान स्वरूप अर्थात जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, उन केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को क्या हो, नमस्कार हो। सभी को मंगलाचरण समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ये आप लोग पिछली साल पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार 25 तक अपन कोई रिवीजन देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद शिष्य यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि अपने आप स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो जाती है। तो आचार्य अगले श्लोक में उत्तर देते हैं इसका कि जिस प्रकार योग्य उपादान के मिलने से क्या होता है, उपादान जैसे स्वर्ण पाषाण योग्य निमित्त के मिलने से क्या होता है, स्वर्णपनी में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव के मिलने से क्या होता है, हमारी आत्मा भी अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। देखिए, जैसे कि स्वर्ण पाषाण में शक्ति है कि वो सोने रूप परिणमन हो सकता है। उपादान और निमित्त दो चीज होती है, क्या, उपादान और निमित्त। उपादान तो क्या, जो कार्य रूप परिणमन होता है वो क्या हो गया, उपादान। और निमित्त क्या होता है, जो उसको सहायता देता है वो क्या कहलाता है, निमित्त। जैसे हो सकता है, उसमें क्या है, शक्ति है कि वो कार्य रूप परिणमित हो सकता है, लेकिन जब तक न्यारिया आकर उसको कूटेगा नहीं, पीसेगा नहीं, तो क्या अपने आप स्वर्ण पाषाण सोना बन जाएगा? नहीं। तो जिस प्रकार न्यारिया क्या करता है, स्वर्ण पाषाण को सोना बनाता है, यानी कि निमित्त मिलता है तो उपादान क्या होता है, परिणमित हो जाता है। उसी प्रकार हमें भी अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है तो हम भी क्या करते हैं, अपने स्वभाव की प्राप्ति कर लेते हैं। अच्छा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा, सुद्रव्य यानी कि अच्छा द्रव्य, यानी कि क्या मिलना चाहिए, चतुर्थ काल और उसके बाद भाव, इतना सब मिल भी गया। मान लो हमें क्या, मनुष्य पर्याय भी मिल गई, कर्म भूमि भी मिल गई और उसके बाद चतुर्थ काल भी मिल गया, लेकिन हमारे भाव भी नहीं है, तो क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। तो हमें मनुष्य पर्याय, कर्म भूमि, चतुर्थ काल, इतना मिलने के बाद भी क्या, हमारे अच्छे भाव होने चाहिए। उसके बाद हमें क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आया? फिर उसके बाद किसी को टफ तो नहीं लगा ये वाला श्लोक, ये वाला श्लोक थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी फिर रिवीजन दे रहे हैं, इस कारण से शॉर्ट में समझाया। ये सभी को समझ में आया कि एक बार फिर से आया? कोई बात? हाँ ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसमें बोला है, योग्य उपादान के मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। दो चीज समझने लायक है, उपादान और निमित्त। उपादान तो क्या होता है, जो कार्य रूप परिणमित होता है वो क्या कहलाता है, उपादान। जैसे स्वर्ण पाषाण सोना बन रहा है तो उसमें शक्ति है सोना बनने की, तभी तो वो सोना बन रहा है। तो स्वर्ण पाषाण तो क्या हो गया, उपादान। और निमित्त क्या कहलाता है, जो कार्य रूप परिणमित होने में सहायक होता है वो क्या कहलाता है, निमित्त। जैसे कि अब उस न्यारिया स्वर्ण पाषाण को कूटेगा पीसेगा नहीं, तो स्वर्ण पाषाण क्या अपने आप सोना बन जाएगा? नहीं। स्वर्ण पाषाण में उपादान है, शक्ति है, लेकिन वो थोड़ी उपादान बस होने से अपने आप सोना बन जाएगा क्या? नहीं। जब तक न्यारिया उसको कूटेगा पीसेगा नहीं, जब तक क्या बन सकता है वो सोना? नहीं।
13 साल की हो जाऊँ। कुछ भी पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ आपने अभी तक पढ़ा है सब लोग अपना नाम बताएंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं ये बताना, और आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो बताना, ठीक है। यदि आपने लास्ट ईयर सिविल अटेंड किया है तो आपको वो भी बताना है कि आपने क्या पढ़ा है। आपने अभी तक कुछ पढ़ा है? कोई बात नहीं करेगा। मेरा नाम एसटी जैन है, कक्षा 5 की हूँ मैं। मैंने आज तक जैन धर्म का ये पढ़े, धर्म का मंत्र का मतलब और जैन धर्म के मेरा नाम मुशिका जैन है, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। तुम काय बनता होता? नहीं आता? इडा मुवारी अंताड़ा में आता है? सुनाओ। ईयर सिविल अटेंड किया था? याद नहीं है क्या पढ़ा? क्या पढ़ा आपने? मैं कक्षा 9 में पढ़ा और पिछले साल मैंने शिविर में किया था। उसमें मैं जैसे कई ग्रंथों के मंगलाचरण और 5 उदोपन के नाम, चंकारी दर्द का मीनिंग वगैरह ये सब सिखाया है। मेरा नाम अनुष्का है, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक? पहली बार ही आई। पहली बार आए? मेरा नाम ऐश्वर्या है, कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। क्या पढ़ा आपने? मेरा नाम है आर्थिक जैन, कौन सी क्लास? मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ा आपने अभी तक? मेरा नाम रिदान जैन है, मैं क्लास 6A में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ा आपने अभी तक? कुछ नहीं पढ़ा? पढ़ाया गया था। हमें यदि कोई फोड़ा हो गया, हाथ में कोई फोड़ा हो गया और हम उसको खुजाते हैं, उस टाइम पे हमें क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही हम खुजाना बंद करते हैं क्या होता है? तुरंत हमें फिर से जलन करने लगता है। तो वैसे ही हमें थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो हम क्या समझने लगते हैं? सुख हो गया, सुख हो गया। लेकिन थोड़ी टाइम बाद वो सुख चला जाता है तो दुख आ जाता है। ऐसा कोई अभी है कि जिसको सुख ही सुख है? अभी संसार में आया सुख ही सुख है, दुख का अनुभूति ही नहीं हुई, कोई है? नहीं। और ऐसा कोई है सुख की अनुभूति नहीं हुई, दुखी दुख का अनुभव हुआ है।
नहीं, तो हम जो संसार में मानते हैं कि हमें सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सब भ्रांति मात्र है। यदि ये वास्तविकता में होते तो हमें रोगों की तरह व्याकुल क्यों करते? रोगों की तरह व्याकुल अर्थात जैसे कि हमें कोई रोग हो जाता है तो हम क्या होने लगते हैं? तड़पने लगते हैं। वैसे ही हमें क्या होता है, यदि सुख की प्राप्ति होती है तो हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है तो फिर हम तड़पने लगते हैं। ठीक है, ऐसा कोई है जिसको सुखी सुख हो? नहीं। वास्तविक सुख क्या है? जिसके बाद कभी दुख ना आए, और वो तो कहाँ प्राप्त होता है? केवल मोक्ष में ही होता है। तो इस संसार में हमें जितना भी लगता है कि सुख की प्राप्ति हो गई, हम इनसे मिल गए, उनसे मिल गए, हमारे पास पैसा आ गया तो हमें सुख की प्राप्ति हो गई, नहीं, ये भी थोड़े टाइम के लिए है, फिर वो चले जाते तो हमें वापस से क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। जो अपना होता है क्या हमें कभी दुख देता है? नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं? हमारे इंद्रिय सुख और दुख हमें रोगों की तरह क्या करते हैं? व्याकुल करते हैं। अब उसके बाद फिर भी व्यक्ति इन सब में क्यों रचा रहता है? देखिए, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को नहीं जान पाता। जैसे नशीले पौधों को खा लेने से मूर्छित अर्थात बेखबर मनुष्य पदार्थों को ठीक तरह नहीं जान पाता। हम सब इतना धर्म पढ़ते हैं, सबको पता है कि ये संसार में कोई सुख नहीं है, ना हमारे माता अपने हैं, ना पिता अपने हैं। ये छूटेगा ये भाव तो हमारे ये भी छूट जाएंगे। हम सबको पता है, सभी को पता है ना, हम सब इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इसको क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि कितना अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे नशीले पौधों को खा लेने के बाद जो शराबी व्यक्ति रहता है वो माँ को बहन को माँ, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, किसी को भी कुछ भी बोलता रहता है। उसी प्रकार क्या है, हम मोह से ढके हुए हैं। मोह के कारण क्या मानते हैं? हमारे माता हैं या हमारे पिता हैं। मोह के कारण हम संसार को क्या नहीं कर पाते हैं? छोड़ नहीं पाते हैं। यदि एक चीज सोचो, यदि हमारे अंदर से मोह हट जाए तो सब पीछे का मंडल ले लें, लेकिन मोह ही है जो हमें क्या करता है? संसार में रखता है। तो जिस प्रकार नशीले पौधों को खा लेने के बाद जो मनुष्य होता है वो एकदम बेखबर हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार का होश नहीं रहता। हमने भी मोह रूपी मदिरा का पान कर लिया है, इस कारण से क्या होता है? हमें अपने वास्तविक स्वभाव का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उसके बाद बबुल ग्रहण धनंधारा अर्थात शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु सब तरह से अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मोही प्राणी क्या करता है? इन्हें ही अपना समझता है। देखिए, ये जो भी है घर, माता, पिता, पत्नी, ये अपने स्वभाव के हैं क्या? अपन नहीं पढ़ा अपना स्वभाव तो क्या है? अपना अजीब का स्वभाव क्या होता है? जानना, देखना। ये क्या माता, पिता, घर ये सब अपने स्वभाव के हैं? नहीं, ये अपने स्वभाव के नहीं है, ये अन्य स्वभाव वाले हैं। फिर भी मोही प्राणी क्या होता है? इन्हें अपना कहता है कि मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पति, मेरा घर, कहते हैं ना कि सब मेरा है, लेकिन वास्तविकता में कुछ अपना है क्या? कुछ भी अपना नहीं है। ये सब जितने भी हैं अन्य स्वभाव वाले हैं। ये श्लोक जो अगला वाला बहुत अच्छा है। दिग्देशेभ्यः खगायेभ्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्य वशात् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। वृक्ष पर दिशाओं और देशों से आकर पंछी संध्या के समय ठहर जाते हैं तथा प्रातः काल अपने अपने कार्य के वश से भिन्न भिन्न देश और दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं। जैसे कि शाम होती है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो जितनी भी पशु पक्षी होती हैं वो क्या करते हैं? पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। अंधेरा होने के कारण सारे पशु पक्षी पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, उजाला होता है, तो अपने अपने कार्य से क्या करते हैं? चले जाते हैं। उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं? अभी हम यहाँ पर हैं, जैसे ही ये भाव समाप्त होगा हम भी तो जैसे पशु पक्षी सुबह होते ही अपने अपने काम से चले जाते हैं, अपने अपने कार्य में वापस चले जाते हैं, उसी प्रकार क्या होता है? हम भी जैसे ये भाव समाप्त होगा, ये पर्याय पूरी होगी, अगले भाव में कहाँ चले जाएंगे? कहीं और चले जाएंगे। एक चीज़ बताओ, जो अपना होता है, जो हमारा होता है, हमसे पूछे बिना कहीं जाता है क्या?
नहीं, लेकिन जिसका मरण हो जाता है क्या वो पूछेगा कि मेरा मरण होने वाला है, बताओ मैं चला जाऊं क्या? नहीं, वो तो क्या होता है, उसकी पर्याय पूरी हो गई, रात्रि पूरी हो गई, सुबह होते ही जैसे पंछी चले जाते हैं उसी प्रकार ये भाव पूरा होगा, आयु समाप्त होगी तो वो क्या होगा, अगली अपनी पर्याय में चला जाता है। जो हमारा होता है हमसे पूछे बिना कहीं नहीं जाता। वास्तविकता में हमारी कौन है? आत्मा। हमसे पूछे बिना कहीं जाती है क्या? नहीं, अनंत काल तक हमारे साथ रहेगी और अनादि काल से हमारे साथ है। तो वास्तविकता में अपना कौन है? मात्र आत्मा। यदि माता पिता सब अपने होते तो हमसे पूछे बिना कहीं नहीं जाते। तो जैसे ही हमारी आयु समाप्त होगी तो हम अगली अपनी पर्याय में क्या होंगे? चले जाएंगे। जिस प्रकार रात्रि होते ही पंछी आकर पेड़ पर बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही अपने अपने कार्य से चले जाते हैं। सभी को समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद अपकार करने वाला मनुष्य मारने वाले मनुष्य के लिए क्यों क्रोध करता है? 3 अंगुली का भूमि पर पैरों के द्वारा गिराने वाला स्वयं लकड़ी के बैग द्वारा गिराया जाता है। सभी ने फावड़ा देखा है, वो 3 अंगुली होती है। उसमें क्या होता है, यदि हम उसको ऐसे दबाते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर ही आकर गिरता है। जैसे वो फावड़े को यदि हम दबाएंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर ही आकर गिर जाएगा। उसी प्रकार यदि भी हमारा अहित करता है, हमारे बारे में कुछ बोलता है, तो हम उसके बारे में अशुभ क्यों सोचते हैं? यदि किसी ने हमसे कुछ कहा, हमारा कुछ किया, तो हम क्यों सोचते हैं उसके बारे में अशुभ? क्योंकि कर्म तो अपने आप उसको क्या देंगे, अपना कर्म देंगे। बहुत तेज फेंकेंगे तो बहुत वापस आकर क्या होगी, हमें लगेगी। तो यदि हमारे साथ कोई गंदा कर रहा है तो कर्म उसको क्या देंगे, अपने आप ही सजा देंगे। हम क्यों अपने परिणाम खराब कर रहे हैं? कितनी अच्छी बात कही है। फिर आगे कहते हैं, यह संसारी प्राणी इस संसार समुद्र में अज्ञानता से अनादिकाल से राग द्वेष रूपी 2 लंबी डोरियों के खींचने से घुमाई जाती हुई मथानी की तरह घूम रहा है। जैसे कि मथानी सभी ने देखी है, मथानी ऐसी चलती है, 2 डोरी रहती है, ऐसे ऐसे करते, एक आगे होती है पीछे, एक आगे तो दूसरी पीछे, ऐसे ऐसे मथानी चलती है, पीछे जाती है, एक आगे करती है तो दूसरी पीछे जाती है। देखो क्या कंपैरिजन है। उसी प्रकार हम भी राग द्वेष, यानी कि जैसे क्या होता है, हमें राग होता है तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं, राग है किसी से तो अच्छे अच्छे परिणाम, किसी से द्वेष हो गया तो उसके प्रति बुरे परिणाम। तो जिस प्रकार जो मथानी है उसको कभी हम आगे करते हैं तो आगे पीछे ऐसे ऐसे घूमती ही जाती है, उसी प्रकार हम राग द्वेष के कारण क्या कर रहे हैं, इस संसार में घूमते जा रहे हैं। यदि राग और द्वेष ना हो, यदि हमें किसी से राग ना हो, किसी से द्वेष ना हो, तो हम इस संसार में घूमेंगे क्या? नहीं, किसी से राग ही नहीं है, किसी से द्वेष ही नहीं है, हम मूछ मारने लग जाते हैं। नहीं, लेकिन जैसे वो मथानी आगे पीछे घूमती रहती है, उसी प्रकार हम भी राग द्वेष रूपी डोरियों से क्या कर रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। इस संसार में निरंतर घूमते ही जा रहे हैं राग द्वेष के कारण। तो हम इस संसार में नहीं घूमेंगे। देखिए, संसार रूपी पैर से चलने वाले घटी यंत्र में रहट के डंडे के समान जब तक एक विपत्ति समाप्त की जाती है, तब तक दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि यदि हम सोचें कि ये टेंशन घर में आई है, ये निपट जाए, फिर उसके बाद हम सुखी सोचें। कुछ हो गया ही, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम सोचें कि ये बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, बस फिर सुखी सोचे, अब कोई विपत्ति नहीं आनी। अभी हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, बस ये लॉस समझ जाए, फिर कोई विपत्ति नहीं आनी। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। आपको रहट यंत्र पता है क्या होता है? रहट यंत्र क्या होता है? जैसे एक बाल्टी भरती है, दूसरी खाली बाल्टी फिर से आ जाती है, वैसे ही एक विपत्ति समाप्त होती है हमारी कि दूसरी क्या होती है, सामने आके खड़ी हो जाती है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ कि एक टेंशन खत्म हो गई, फिर उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं आई? कभी किसी के साथ हुआ? नहीं। हर किसी को कोई ना कोई टेंशन तो रहती है, कि जैसे कि बच्चे की टेंशन, अपने घर की टेंशन, किसी ना किसी प्रकार की टेंशन बनी रहती है। रहट यंत्र क्या कहलाता है? जैसे हम बाल्टी भरते हैं तो दूसरी अन्य बाल्टी खाली फिर से हमारे सामने आ जाती है। उसी प्रकार यदि हमारी एक विपत्ति खत्म होती ही है कि दूसरी विपत्ति क्या हो जाती है, फिर से हमारे सामने आ जाती है। देखिए, सब धन कमाते हैं। पहले तो धन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से कमाया
जाता है। क्या बोला है? दुरर्जेन, दुरर्जेन यानी कि बड़ी कठिनाइयों से कमाया जाने वाला है, यानी कि हमने बहुत कठिनाई से धन कमा भी लिया। फिर असुरक्षेण यानी कि सुरक्षित ना रहने वाला है। अब हमने धन कमा लिया तो क्या ऐसा है सुरक्षित रहेगा? नहीं। फिर उसके बाद नश्वरेण, चलो हमने सुरक्षा भी कर ली, क्या कभी वो नष्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नश्वरेण यानी कि नष्ट होने वाला है। धन आदिना, धन पुत्र आदिकों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ मानने वाला कोई भी शीत ज्वर से पीड़ित मनुष्य की तरह घी से अपने आप को सुखी मानता है, मूर्ख होता है। यदि कोई माने कि मेरे पास धन है, मैं क्या हूँ? सुखी हूँ, तो वो वैसा ही मूर्ख है जैसे कि किसी को बुखार है। बुखार में किसी ने बोला कि क्यों भैया आप बहुत ज़्यादा दुबले लग रहे हो, तो बोलेगा देखो कल से नहीं लगूंगा, आज ही मैं बहुत सारा घी खाता हूँ। किसी को बुखार है तो उसके लिए घी किसके समान है? जहर के समान है। तो यदि कोई मानता है कि मेरे पास धन है तो क्या धन है तो मैं सुखी हूँ, वो व्यक्ति क्या मान रहा है? यदि धन से अपने आप को कोई सुखी मानता है तो क्या जहर के समान है वो उसके लिए। एक बार बेनाडा जी का बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बार वो बताते हैं कि एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो जो न्यूज़पेपर के पब्लिशर थे वो भी उसी सीट पर बैठे हुए थे, बहुत अमीर थे वो। लेकिन बेनाडा जी उनको देखते हैं, पूरी रात्रि हो गई, वो बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में करवट लेते, थोड़ी देर में करवट लेते, थोड़ी देर में करवट लेते, फिर साइड से एक डिब्बी निकालते हैं और कुछ खाते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर भी क्या करते हैं? करवट लेते हैं, करवट लेते हैं। फिर बेनाडा जी उनसे पूछते हैं, भाई साहब क्या बात है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप करवट ले रहे हैं, फिर डिब्बी में से कुछ खाया, उसके बाद भी आप ऐसे व्याकुल हो रहे हैं, कुछ बात है क्या? तो बोलते हैं क्या बताऊँ, मेरे पास इतना धन है लेकिन मुझे उसकी टेंशन है कि मैं उसका क्या करूँगा, और मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे टेंशन है अपने पैसों की, इस कारण से मुझे रात में नींद नहीं आती है और मैं ये दवाई लेता हूँ, नींद की गोली लेता हूँ, लेकिन नींद की गोली लेने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, मुझे नींद नहीं आती है। अब बताओ, जिसके पास इतना धन है उसको रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही, वो अच्छे से 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहा, तो क्या वो धन कुछ काम का है? इससे अच्छा तो जिसके पास कम धन है लेकिन वो अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, रात में अच्छे से सो रहा है, वो अधिक लाभकारी है कि ऐसा धन अधिक लाभकारी है कि हमें जो रात में सोने ही नहीं दे रहा? ऐसा लाभकारी है क्या? नहीं। तो जिनके पास ज़्यादा धन रहता है क्या? दुर्लभशील है, यानी कि धन तो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। फिर उसके बाद क्या? असुरक्षित, फिर उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है कि इतना सारा धन मैं कहाँ सुरक्षित रखूँगा। फिर उसके बाद विनश्वर, ऐसा भी नहीं है कि हमने इतना कर लिया तो हम अगले भाव तक साथ ले जाएंगे बांध के। ऐसा है क्या कि अगले भाव में जहाँ जाएंगे अपना धन बांध के ले जाएंगे? नहीं। नश्वरेण, नष्ट हो जाता है। यदि कोई मानता है कि धन आदि के द्वारा मैं सुखी हूँ, अब मैंने धन कमा लिया, मुझे कोई भी चिंता नहीं है, तो वो वैसी बात हो गई जैसे कोई बुखार से पीड़ित है और वो घी का सेवन कर रहा है। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब उसके बाद संसारी प्राणी क्या करता है? मृग आदि जीवों से भरे तथा अग्नि से जलते हुए वन में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान मूर्ख प्राणी दूसरों की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। देखिए, कोई व्यक्ति वृक्ष में बैठा है और जंगल में आग लग गई, एक व्यक्ति वृक्ष में बैठा और जंगल में आग लग गई, वो देखता है कि देखो अब वो पेड़ जलने वाला है, वो पेड़ जलने वाला है, अब शेर जलने वाला है, अब चीता जलने वाला है, ये जितने भी प्राणी हैं संसार में ये जलने वाले हैं, जितने भी जंगल में प्राणी हैं वो क्या होने वाले हैं? जलने वाले हैं। लेकिन वो ये नहीं देखता आग कहाँ लगी है? जंगल में। और पेड़ कहाँ है जिस पर वो बैठा है? जंगल में। यदि सब जगह आग लग रही है तो उस पेड़ में भी आग लगेगी और वो व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार हम संसारी प्राणी क्या करते हैं? हमें दूसरे की विपत्ति तो दिखती है कि उसको ये दिक्कत है, उसको ये दिक्कत है, वो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, दूसरे को किसी ना किसी से प्रॉब्लम ही रहती है। हम दूसरे को तो देखते हैं लेकिन हम कभी खुद का नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पर बैठा है, जंगल में आग लगी है, तो वो देखता है कि पेड़ जलने वाला है, ये शेर जलने वाला है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि आग कहाँ लगी है? जंगल में। और वो पेड़ भी क्या हो जाएगा? जल जाएगा और वो भी नष्ट हो जाएगा।
आदि प्राणी दूसरे की विपत्ति तो देखते हैं, लेकिन खुद की विपत्ति नहीं देखते कि हम भी संसार में हैं, हम भी एक दिन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए, समय का व्यतीत होना आयु के क्षय और धन के उत्कर्ष का कारण है। धन चाहने वाले धनवान पुरुषों को अपने जीवन से भी अधिक धन इष्ट होता है। अब जिसको अधिक धन प्रिय होता है वो क्या सोचता है, जैसे कि वो सोचता है चलो समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, मैंने धन दिया था उसका मुझे ब्याज मिलेगा, ठीक है, हमने किसी को धन दिया उसका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो जिसको धन ज़्यादा इष्ट होता है वो सोचता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मैं क्या होते जा रहा हूँ, अमीर होता जा रहा हूँ, मेरे पास और धन आता जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचता जैसे जैसे समय बीत रहा है मैं क्या होता जा रहा हूँ, अपने मृत्यु के निकट होता जा रहा हूँ। मैं इस भाव के लिए तो धन जोड़ता जा रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे अगले भाव की तैयारी है? तृष्णा क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हमें थोड़ा कुछ मिलता है, फिर उसके बाद हमें और कुछ चाहिए, वो भी मिल जाए तो हमें और कुछ चाहिए। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही सो रिक्त रही। जिस प्रकार यदि हम समुद्र में कितना भी पानी डाल दें, क्या समुद्र भर पाएगा? नहीं, अपने आप में सब संभालेगा। उसी प्रकार हमारी तृष्णा भी क्या होती है, कभी खत्म नहीं होती है। यदि हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो फिर से दूसरी इच्छा हमारे सामने आ जाती है। तो उसी प्रकार ये जो भोग होते हैं हमें दुखों को देने वाले होते हैं, तृष्णा को बढ़ाने वाले होते हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष होगा क्या वो इन भोगों को भोगेगा? जो बुद्धिमान पुरुष होगा इन भोगों को भोगेगा? अर्थात नहीं भोगेगा। जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं वह शरीर सदा क्षुधादि दुखों का कारण है, अतः उसके लिए भोगों की कामना व्यर्थ है। हमारा शरीर बहुत अपवित्र माना जाता है। देखिए, यदि हम रसगुल्ला, एक रसगुल्ला लेते, रसगुल्ला कैसा है, पवित्र है। यदि हमने वो मुंह में दे लिया फिर उसके बाद हमने रसगुल्ला बाहर निकाला, क्या कोई खा पाएगा वो? नहीं। कोई क्या, हम ही वापस खा पाएंगे क्या? नहीं, हम खुद नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रसगुल्ला पहले पवित्र था, लेकिन हमारे शरीर का स्पर्श पाकर वो क्या हो गया, अपवित्र हो गया। जैसे हम इत्र का इस्तेमाल करते हैं, सेंट डालते हैं अपने ऊपर, ठीक है, सेंट कैसा रहता है, खुशबू देता है, लेकिन हम अपने शरीर में डालते हैं, थोड़ी टाइम बाद हमसे भी क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो हमारा शरीर इतना अपवित्र है, इतना अपवित्र है कि कोई भी पवित्र वस्तु इस शरीर के संसर्ग में आती है वो भी कैसी हो जाती है, अपवित्र ही हो जाती है। तो क्या ऐसे अपवित्र शरीर के लिए कामना करना चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी पवित्र वस्तुएं होती हैं शरीर का संसर्ग पाकर क्या हो जाती है, अपवित्र। फिर भी हम दिन भर क्या करते हैं, इसी शरीर को सजाने में लगे रहते हैं कि अच्छे से लिपस्टिक लग जाए, पाउडर लग जाए, थोड़ा सा पाउडर रह ना जाए। देखो कितनी भी पवित्र चीज अपने शरीर पर लगाने को क्या हो जाती है, बाद में अपवित्र हो जाती है। इसलिए इस शरीर के लिए कामना करना क्या है, व्यर्थ है। अब देखिए, जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है वह शरीर का अपकार करने वाला है, और जो शरीर का उपकार करने वाला है वह आत्मा का अपकार करने वाला है। दो चीज है, शरीर और आत्मा। हम क्या करते हैं, अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। जो शरीर का उपकार कर रहे हैं, यानी कि जो काम शरीर को आनंद दे रहा है वह आत्मा के लिए क्या है, दुखदायी है, और जो आत्मा को आनंद दे रहा है वो क्या है, शरीर को दुखदायी है। जैसे हमारे शरीर को क्या पसंद है, अच्छे से हम अपने शरीर को सजा कर रखें, गर्मी में ना बैठे, एसी में बैठे रहिए, क्या है, शरीर का सुख है। लेकिन ये आत्मा का सुख है क्या? नहीं, आत्मा का वास्तविक सुख क्या है, अपने स्वरूप में लीन होना। तो जो काम शरीर को सुख दे रहा है वो क्या है, आत्मा के लिए दुखदायी है, और आत्मा के लिए जो सुखदायी है, यदि हम अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा के लिए सुखदायी है, लेकिन वो शरीर के लिए क्या है, दुखदायी है। यदि हम अपना आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, हमें भूख लगी है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो जो शरीर का उपकार करने वाली है, अर्थात जो शरीर को अच्छा लग रहा है वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता, और जो आत्मा को अच्छा लगता है वो शरीर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शरीर को तो क्या चाहिए, पूरे सुख चाहिए, लेकिन हमारी आत्मा क्या चाहती है, अपना कल्याण करना।
दोनों यदि ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य किसमें आदर करेगा? देखिए, खली का टुकड़ा अर्थात जब वो दाना, सरसों का तेल हम निकाल लेते हैं, फिर दाना बचता है, उससे पूरा तेल निकल गया, फिर क्या बचा? जो दाना बचा वो क्या कहलाता है? खली का टुकड़ा। अब देखिए, ध्यान के द्वारा हमें चिंतामणि रत्न भी प्राप्त हो रहा है और खली का टुकड़ा भी प्राप्त हो रहा है। ध्यान करने से हमें क्या क्या चीज प्राप्त हो रही है? चिंतामणि रत्न और खली का टुकड़ा। तो जो ज्ञानी पुरुष होगा वो चिंतामणि रत्न को प्राप्त करेगा कि खली के टुकड़े को प्राप्त करेगा? तो होते हैं, तो विवेकी जनों का किसमें आदर होगा? देखिए, एक तरफ चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न का कंपैरिजन किससे कर दिया? जो हमें मोक्ष को देता है, ठीक है, और दूसरा खली का टुकड़ा अर्थात संसार। यदि हमें ध्यान से मोक्ष भी प्राप्त हो रहा है और संसार भी प्राप्त हो रहा है, तो जो रागी पुरुष होगा वो तो क्या कहेगा कि मोक्ष में क्या सुख है, बैठे रहना पड़ता है, संसार में आओ तो अच्छा अच्छा सुख मिलेगा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, ऐसा सोचेगा कि नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो क्या सोचेगा कि संसार तो क्या है, असार है, इसमें कोई सुख नहीं है, बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। यदि एक बार हमने वास्तविक सुख प्राप्त कर लिया, जिसके बाद कभी दुख ही नहीं आना है, तो वो सुख प्राप्त करेगा कि संसार का सुख प्राप्त करेगा। मोक्ष के सुख को चिंतामणि रत्न से कंपेयर कर दिया, और जो संसार का सुख है वो क्या हो गया? खली का टुकड़ा। खली का टुकड़ा अर्थात जो सरसों का दाना होता है उससे पूरा तेल निकाल लो और जो बाद में वेस्टेज बचता है वो क्या कहलाता है? खली का टुकड़ा। तो ध्यान से यदि हमें चिंतामणि रत्न भी प्राप्त हो रहा है और खली का टुकड़ा भी प्राप्त हो रहा है, तो जो ज्ञानी पुरुष है किसमें आदर करेगा? खली के टुकड़े में कि चिंतामणि रत्न में? चिंतामणि रत्न में। ठीक है, अब इतनी आत्मा की बात चल रही है, इतना सुख है अपनी आत्मा में, आत्मा को चिंतामणि स्वरूप है क्या? शिष्य पूछता है, इतनी सब विशेषता बता दी, वास्तविकता में वह आत्मा है क्या? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बोलते हैं, यह आत्मा आत्मानुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, यह शरीर के बराबर है, अविनाशी है, अनंत सुख वाला है तथा लोक और अलोक को जानने वाला है। आत्मा कैसा है? अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, यानी कि यह क्या है? अनंत सुख। जैसे कि ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये कर्म जब खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मा क्या है? अनंत सुख वाली है और लोक और अलोक को जानने वाली है। लोक और अलोक को कैसे जानने वाली है? जब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और आप सभी ने पढ़ा होगा, जो केवल ज्ञानी होते हैं वो क्या जानते हैं? पूरे समस्त देश को जानते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश सभी को एक साथ जानते हैं। तो आत्मा के क्या क्या गुण बता दिए? अपने अनुभव द्वारा प्रकट होती है, यानी कि आत्मा कैसे प्रकट होती है? अपने अनुभव द्वारा ही। और उसके बाद शरीर के बराबर है, आत्मा नाम से छोटी है, नाम से बड़ी है, कैसी है? हमारे शरीर के बराबर ही है। उसके बाद अविनाशी है, अविनाशी अर्थात इसका कभी भी नाश नहीं होगा, अजर है और अमर है। उसके बाद अनंत सुख वाली है, यानी कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? अनंत सुखों को प्राप्त करना। अभी हम अभी संसार में है तो हमें अनंत सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही कर्म हटते हैं क्या होती है? अनंत सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और पांचवा विशेषण क्या बताया? लोक और अलोक को जानने वाली है। ठीक है, यानी कि सबको एक साथ जानते हैं केवल ज्ञानी। तो जो आत्मा है लोकाकाश और अलोकाकाश को एक साथ जानने वाली है। सभी को समझ में आया आत्मा के गुण? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है? आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित कर चित्त की एकाग्रता से अपनी आत्मा में स्थित होकर अपनी आत्मा द्वारा ही अपनी आत्मा का चिंतन करे। देखिए, अब हम किसका चिंतन करें? जैसे कि यदि किसका चिंतन करना चाहिए हमें? अपनी आत्मा में लीन होकर अपनी आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। एक समय में एक ही पदार्थ पर उपयोग ठहरता है, इस कारण जिस समय इंद्रियां बाहरी पदार्थ को जानती हैं उस समय अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर पाती। इस कारण अपना चिंतन करने के लिए इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने मन को आत्मा में ठहर
ठहराकर अपने आत्म द्रव्य का, आत्मा की शुद्ध पर्याय का चिंतन करना चाहिए। देखिए, एक समय हम एक ही काम कर सकते हैं। जैसे हम बाहर की दुनिया में रचे बचे हैं, हम बाहर का सुख ले रहे हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा का ध्यान कर पाएंगे? नहीं। और यदि हम बाहर की प्रवृत्ति से दूर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। तो फिर आचार्य यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी किसका चिंतन करना चाहिए? आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसी का दान, अर्थात अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है, ज्ञानियों की उपासना ज्ञान को देती है। यह बात अच्छी तरह प्रसिद्ध है। जिसके पास जो होता है वह हमें वही देता है। अब हमें किसकी पूजा करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? देखिए, हमारा विवेक है। एक चीज बताइए, जिसके पास जो होगा वो हमें वही देगा ना। जैसे मेरे पास जो चीज है ही नहीं वो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? तो अज्ञानी की उपासना अज्ञान देती है। यदि हम किसी अज्ञानी की उपासना करते हैं, अज्ञानी को पूछते हैं, तो हमें क्या होता है? अज्ञान की प्राप्ति होती है। और यदि हम ज्ञानी की उपासना करते हैं तो हमें काय की प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिसके पास जो होगा वो हमें वही तो देगा। जैसे हम अपने मुनि महाराज के पास बैठते हैं तो हमें धर्म की बातें सुनने मिलती है, हमें नया नया ज्ञान मिलता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो है उनके पास ज्ञान है, तो हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। जिसके पास जो होता है हमें उससे उसी की प्राप्ति होती है। तो यदि हम अज्ञानी की उपासना करते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? अज्ञान की। और यदि हम ज्ञान की उपासना करते हैं तो हमें काय की प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। अध्यात्म के योग से परीक्षा आदि का अनुभव नहीं होने से आश्रम को रोकने वाली अर्थात संवर सहित कर्मों की निर्जरा शीघ्र होने लगती है। अब अपनी आत्मा का ध्यान, अपन ने इतना सब पढ़ लिया, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अब आत्मा का ध्यान क्यों करना चाहिए? आत्मा का ध्यान हम क्यों करें? क्योंकि यदि हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तो क्या होते हैं? हमारे आते हुए कर्म क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं और नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। मैं चिताई का करता हूँ, इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है, परंतु जब ध्यान ध्येय आत्मा ही हो तब कैसा संबंध हो सकता है? देखिए, दो चीज समझना है, कर्ता और कर्म। कर्ता और कर्म अर्थात मैं इस चीज को करने वाला हूँ। मैं हो गई कर्ता। जैसे मैं फोन को चलाने वाली हूँ, मैं हो गई कर्ता, फोन हो गया कर्म। कर्ता मैं और जिसको मैं कर रही हूँ वो क्या हो गया? कर्म। हमेशा संबंध दो चीजों के बीच में बनता है। एक अकेले का कोई संबंध होगा क्या? नहीं। जैसे मैंने बोला मैं चिटाई का करता हूँ, यानी कि मैं चिटाई को बनाने वाला हूँ। इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध। यहाँ पे चिटाई का उदाहरण लिया, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मैं घड़े को बनाने वाला हूँ। जब भी एक ही बात होती है तो किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन जब जैसी दो चीजें आती हैं तो क्या हो जाता है? कर्ता कर्म का संबंध हो जाता है। कर्ता तो क्या? जो मैं हो गई, जो व्यक्ति है वो क्या हो गया? कर्ता अर्थात करने वाला। और कर्म क्या हो गया? हम जिसको कर रहे हैं। हम चटाई बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। हम घड़ा बना रहे हैं तो वो क्या हो गया? कर्म हो गया। मैं चटाई का करता हूँ। इस प्रकार कर्ता और कर्म का संबंध दो चीजों में होता है, लेकिन जब ध्यान ध्येय आत्मा ही हो, यानी कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं? आत्मा का। किससे ध्यान कर रहे हैं? आत्मा से। लेकिन जब एक ही चीज हो तो किसी भी प्रकार का कोई संबंध होगा क्या? नहीं। मैं चटाई को बना रहा हूँ, यहाँ पर दो चीज हो गई तो कर्ता कर्म का संबंध हो गया, लेकिन मैं अपनी आत्मा से आत्मा का ही ध्यान कर रहा हूँ तो यहाँ पर कितनी चीज हो गई? एक। यहाँ पर किसी भी प्रकार का संबंध बनेगा क्या? नहीं। एक बार क्या होता है, एक राजा रहता है। राजा को एक बार बहुत बीमार हो जाता है, बहुत बुखार हो जाता है। तो राजा होता है तो उसको तो सारे प्रकार के सुख मिलते हैं, सब है, उसके मंत्री है, रानियां, सब चिंतित हो जाते हैं कि राजा को इतनी तेज बुखार है, क्या करना चाहिए। तो एक वैद्य आता है। राजा का बुखार कैसे भी ठीक नहीं होता है। एक वैद्य आता है, वो बोलता है कि यदि मलयागिरी का चंदन राजा को घिसकर उनके माथे पर लगाया जाए तो राजा का बुखार क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो जो उसके दास रहते हैं वो मलयागिरी का चंदन ले आते हैं।
जो उनकी रानियां रहती हैं, राजा की रानियां तो बहुत सारी होती हैं, तो राजा की जो रानियां होती हैं सारी क्या करती हैं, उस चंदन को घिसने लगती हैं। तो जैसे ही वो चंदन को घिसती हैं तो जो चूड़ियों की आवाज़ है वो राजा के कक्ष तक पहुंचती है। तो राजा बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है, वो अपने सेवक से बोलता है कि कैसा शोर आ रहा है। तो फिर जो सेवक होता है वो बोलता है कि हे राजन, जो मलयागिरी से चंदन आया है वो आपके लिए आपकी रानियां घिस रही हैं ताकि आपके माथे पर लगा दिया जाए और आपका क्या हो जाए, रोग शांत हो जाए। तो राजा बोलता है मुझे अपना रोग दूर नहीं करना, लेकिन जो चूड़ियों की खन खन से आवाज़ आ रही है उससे मुझे बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो राजा बोलता है तुरंत इसको घिसना रुकवा दो। तो ये जो सेवक होता है रानी से बोलते हैं कि जो राजा है उसको बहुत तकलीफ हो रही है, आप चंदन घिस रही हैं क्योंकि चूड़ियों की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही है तो उनको बहुत व्याकुलता हो रही है। तो रानियां अपनी सारी चूड़ियां उतार के सिर्फ एक चूड़ी पहन के चंदन घिसने लगती हैं। थोड़ी देर बाद राजा बोलते हैं आवाज़ नहीं आ रही, रानियों ने चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? तो सेवक बोलता है नहीं महाराज, आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए वो लोग चंदन घिस रही हैं, लेकिन उन्होंने सारी चूड़ियाँ उतार दी, सिर्फ एक एक चूड़ियाँ ही पहनी हुई है। कितना अच्छा उदाहरण है। देखिए, जब एक ही चीज़ रहती है तो किसी भी प्रकार की कोई व्याकुलता नहीं होती है, अपनी आत्मा बस है, जब तक तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा चीज़ होती है, दो के बीच में संबंध हो जाता है तो क्या होने लगती है, कोई चीज़ हमें तकलीफ देने लगती है। कितना अच्छा उदाहरण इस चूड़ी के माध्यम से समझ सकते हैं। वैसे ही जब कर्ता और कर्म का संबंध होता है, दो चीज़ का संबंध होता है तो क्या होता है, दुख होता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही संबंध उत्पन्न हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, हम राग द्वेष करने लगते हैं। जैसे एक बर्तन अकेला रखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बहुत सारे बर्तन उसके पास रख जाए तो क्या करने लगते हैं, खटपट खटपट करने लगते हैं। तो जब तक हमारी आत्मा ही आत्मा है, यानी कि हम अपनी आत्मा से ही अपना आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही दो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो 25 श्लोकों तक अपन ने क्विक रिवीजन कर लिया। अपन ठीक है, अब अपन कल पढ़ते हैं इधर से 26वें श्लोक से जो अपन को पढ़ना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है 25 तक? जो नए आए हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो इसलिए जल्दी जल्दी करा दिया क्योंकि पिछले साल ये लोग पढ़ चुके थे, क्विक रिवीजन था। 26वें से अपन कल से आराम से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। प्राप्त कर लिए उन परमात्मा को क्या हो, नमस्कार हो। कल मैं किसी से भी मंगलाचरण का अर्थ पूछ लूंगी, किसी से भी, बहुत सरल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि आचार्य श्री पुष्पा जी महाराज जी को एक बार क्या हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अभी आपने सुना ना कि आचार्य श्री पुष्पा जी महाराज जी आकाश में गमन कर रहे थे। एक बार आकाश में गमन करते करते आचार्य श्री की आंखों की रोशनी चली गई। तुरंत उन्होंने क्या किया, वो तुरंत ऊपर से नीचे आए और उन्होंने एक बहुत सुंदर 8 श्लोकों की शांत्यष्टक नाम के श्लोक है उनकी रचना की। तो उस रचना से क्या हुआ, उस रचना से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उनका आंखों का रोग शांत हो गया और फिर तुरंत उन्होंने समाधि धारण कर ली। ऐसे उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, आपने सुने भी होंगे। तो अगला प्रश्न इसी पर है कि एक तो आपने सुन लिया इष्टोपदेश की, एक शांति अष्टक में तो साक्षात उदाहरण है आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की भी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने शांति अष्टक का पाठ किया तो उनकी रोशनी वापस आ गई। इसीलिए हमें आचार्य श्री पुष्पा महाराज जी के इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सबका नाम पता होना चाहिए। इसलिए आप बताइए और कौन कौन से ग्रंथ हैं? इष्टोपदेशी हो गया, शांतिष्ट हो गया, और कोई ग्रंथ? सबसे उनका बड़ा ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धिकम। इष्टोपदेश, तो सबसे पीछे वाली गाने
अच्छे होते हैं और इष्ट होते हैं, इसको सुनने में भी अच्छे लगते हैं। दीदी अंदर साइड से जो मोक्ष प्रदान करने के लिए हमारे लिए सहायक होता है वो ये इस उपदेश का अर्थ है। हाँ, और जो मैंने आज बताया था 2 अर्थ बताए थे। एक अर्थ जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, दूसरा अर्थ जो हमें मोक्ष के लिए अच्छा लगता है। वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। के बारे में और आज भी दीदी ने पढ़ाया, तो आप वही बताइए कि देव गति में कितने कितने प्रकार के दुख हैं। देव गति के दुखों का वर्णन, देव गति के सुख तो सभी जानते हैं, अब हमें देव गति के दुखों को सुनना है। हाँ, आप बताइए। 6 महीने पहले उनकी माला मुरझाने लग जाती है, तो उन्हें ये होता है कि माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, इतना दुख सहना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं नरक में या पेड़ पौधा ही बन जाऊँ। ये दुख उनको सहना पड़ता है। बहुत अच्छा। और एक और दुख होता है, देव गति में इतना लोभ, इतना लालच होता है कि उन्हें इतना कुछ मिला है लेकिन कभी उन्हें संतुष्टि नहीं होती। उन्हें लगता है कि और क्यों नहीं मिला, उन्हें अपने से ऊपर के देवों से जलन होती है। बहुत अच्छा। अभी अपन आचार्य प्रिंसिपल स्वामी जी बोलना नहीं, इस साइड से कोई भी नहीं, पीछे वो पीछे वाले देवानंदी जी। बहुत बढ़िया। कर रहे हैं, जितना सीख रहे हैं वो हम पूरे साल भर इसको जीवन में अपनाएं, तब तो ये शिविर पढ़ना क्या होगा, सार्थक होगा। इसीलिए हम आप सभी को प्रतिदिन एक नियम देंगे। ये ऐसे नियम होंगे जो हमारे जीवन शैली को और अच्छा बनाएंगे, और भावना यह है कि आप प्रतिदिन ऐसे करके नियम लें। मंदिर जी में हम ऐसा भी रख सकते हैं, अगर रखा भी हो, कि एक प्रतिदिन का नियम का बॉक्स होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नियम लें। एक नियम का कितना पुण्य होता है, ये तो आपने कौवे वाली कहानी सभी ने सुनी होगी। कौवे का मांस त्याग करने का फल सभी ने सुना है, देवगति की प्राप्ति होती है। तो एक छोटे से नियम का इतना बड़ा फल है, इसीलिए हम सभी प्रतिदिन एक नियम लेंगे। आज का नियम तो ये है कि आपने सुबह चैराला जी में एक दोहा पढ़ा। आज आपने, दीदी ने आपको क्या बोला था कि मंगलाचरण पढ़कर आना है। तो आपका नियम यही है कि जो सुबह की कक्षा अटेंड करते हैं और शाम की अटेंड करते हैं, उन्हें तो दोनों एक दोहा और एक श्लोक मंगलाचरण पढ़कर आना है, और जो भी कक्षा अटेंड करें उन्हें उसका श्लोक अथवा दोहा पढ़कर आना है। ये आज का छोटा सा नियम है। कौन पालन नहीं कर सकता? ऐसा कोई है जो पालन नहीं कर सकता, या ऐसा कोई जिसको याद ना रहे? ऐसा तो कोई नहीं है ना। सबको नियम याद रखना है। आज पहला दिन है शिविर का, सभी इतना तो कर ही सकते हैं, सबको एक श्लोक और एक दोहा पढ़कर आना है। चिन्माणी स्तुति के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोह। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोह। दया धर्म आज तारू आरतिया विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज तारू आरतियाँ। रूप से